इस वीडियो में हम सारणिक सूत्र की सहायता से डिटर्मिनेंट फॉर्मूले की सहायता से त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पे दिया गया है 1,0, 6,0, 4,3। दूसरे त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पे दिया गया है 2,7, 1,1, 10,8। और तीसरे त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पे दिया गया है -2, -3, 3,2, -1, -8। तो यहाँ पर ये तीन अलग अलग त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और प्रत्येक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है, सारणिक सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जिसकी उपपत्ति हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इसका डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इस सूत्र का प्रयोग करके इन तीनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का प्रयास करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, सूत्र लगाया। अब यहां पर x1, y1 की जगह 1,0 है, x2, y2 की जगह 6,0 है और x3, y3 की जगह 4,3 है। तो इस सूत्र का यदि हम प्रयोग करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 और 1। ये तीसरा जो कॉलम है, तीसरा स्तंभ है, ये तो 1 1 1 ही रहता है। तो 1 0 1, 6 0 1, 4 3 1 और इसका डिटर्मिनेंट। अब चूंकि क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं तो ये कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए जब हम इसकी गणना कर रहे होंगे तो हम मॉड लगाएंगे। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। अब कौन सी पंक्ति या फिर स्तंभ के अनुसार हम इस सारणी का प्रसार करें? तो यहां पर सबसे आसान है दूसरे स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार करना, क्योंकि यहां पर 2 0 दिख रहा है हमें, इससे हमारी गणना आसान हो जाएगी। तो चिन्ह कुछ इस प्रकार से आएगा, यहां पे माइनस होगा तो माइनस, फिर यहां प्लस और यहां पे माइनस। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, फिर मॉड, चूंकि यहां माइनस का चिन्ह आया था तो -3 यहां पे और दूसरे स्तंभ और इस तीसरी पंक्ति को छिपा लिया। तो 1 1 6 1 ये बच रहा है और इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये हो गया 1 × 1 -6 × 1। तो -3 के साथ 1 -6 आ गया। अब 1 -6 -5 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 बाहर, मॉड के अंदर -3 × -5, -5 × -3 ये 15 हुआ, तो ये बराबर हो गया 15/2 के, और 15/2 7.5 के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 7.5 के बराबर मिल गया। अब चलिए अगला वाला करते हैं। तो इस बार त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 2,7, 1,1 और 10,8। तो इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 2 7 1 1 1 1 10 8 1 और इसका डिटर्मिनेंट। और पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करते हैं। तो ये बराबर हो गया 1/2 बाहर और मॉड के अंदर इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाया। तो 1 × 1 -8 × 1, तो 2 ब्रैकेट में 1 -8, -7 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपाया। तो 1 × 1 -10 × 1, तो -7 के साथ 1 -10 आया, प्लस 1 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाया। तो 8 × 1 -10 × 1, तो ब्रैकेट में आ गया 8 -10। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 बाहर है और मॉड के अंदर ये 1 -8 -7 हुआ, तो 2 × -7 -14 यहाँ पे, 1 -10 -9 हुआ, -9 का गुणा -7 से +63, तो +63 यहाँ पे, 8 -10 -2 और -2 का गुणा 1 से -2, तो प्लस का 63 और -14 -2 -16, तो 63 -16 जो कि 47 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 47/2 के बराबर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 47/2 के बराबर है। अब चलिए इस तीसरे वाले को हल करते हैं। तो इस बार त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं -2, -3, 3,2 और -1, -8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बाहर और डिटर्मिनेंट के अंदर -2 -3 और 1, 3 2 और 1, -1 -8 और 1। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो ये बराबर होगा 1/2 और मॉड के अंदर -2। अब हम पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार कर रहे हैं, तो -2 यहाँ पे, इसको छिपाया, 2 × 1 -8 × 1, तो ये हो जाएगा 2 -8 यानी कि 2 + 8। फिर यहाँ पे आएगा -3 जो कि हो जाएगा +3। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाया, तो 3 × 1 -1 × 1, तो ये हो गया 3 -1 जो कि हो जाएगा 3 + 1, तो 3 के साथ 3 + 1 का गुणा,
और प्लस 1 यहाँ पे आया, इस पंक्ति इस स्तंभ को छिपाया, तो 3 का गुणा -8 से -24 यहाँ पे माइनस 1 गुणे 2, तो -2 जो कि हो गया +2, तो ये हो गया -24 + 2, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 और मॉड के अंदर 8 और 2 ये 10 हुआ, 10 गुणे -2 -20, 3 + 1 4, 4 गुणे 3 12, -24 + 2 -22, तो यहाँ -22 आ गया, तो -20 + 12 -22, -20 और -22 ये -42 हुआ, तो 12 -42 ये -30 के बराबर होगा, तो 1/2 और मॉड के अंदर -30 आ जाएगा। अब मॉड के अंदर -30 ये हमें 30 देगा, तो ये हो जाएगा 30/2 जो कि 15 के बराबर है, तो हमें उत्तर 15 मिलेगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई के बराबर है। अब कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया रहता है और हमें त्रिभुज का कोई एक शीर्ष ज्ञात करना होता है, या फिर कहें शीर्ष के किसी एक निर्देशांक को ज्ञात करना होता है। तो उस स्थिति में भी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सारणिक वाला सूत्र लगाते हैं और उल्टी दिशा में उसे हल करके हम शीर्ष ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं k, 0, 4, 0 और 0, 2। यहाँ पर k हमें नहीं पता है, यानी कि इस शीर्ष का x निर्देशांक हमें नहीं पता है, परंतु हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है जो कि 4 वर्ग इकाई है, तो हमें k का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ऐसे दूसरा प्रश्न है जिसमें त्रिभुज के शीर्ष हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 35 वर्ग इकाई के बराबर और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इन दोनों ही प्रश्नों में k के मानों को ज्ञात करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 k01 401 021 इसका डिटर्मिनेंट, और चूंकि क्षेत्रफल 4 के बराबर है, 4 वर्ग इकाई के बराबर है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसका प्रसार करते हैं। इसका प्रसार हम दूसरे स्तंभ के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 और मॉड के अंदर -2 यहाँ पे, इसको छिपाया इसको छिपाया, k गुणे 1 -4 गुणे 1, तो ब्रैकेट में k -4। अब ये माइनस का चिन्ह समाप्त हो जाएगा मॉड की वजह से, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बराबर मिला मॉड k -4। अब मॉड k -4 इस 4 के बराबर है यहाँ पे। अब किसी संख्या का मॉड 4 के बराबर है तो वह संख्या या तो -4 के बराबर होगी या +4 के बराबर होगी। तो यहाँ से 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो k -4 4 के बराबर होगा या फिर k -4 -4 के बराबर होगा। यदि k -4 4 के बराबर हुआ तो k का मान हमें 8 मिलेगा, और k -4 -4 के बराबर हुआ तो k का मान हमें 0 मिलेगा। और k के ये दोनों ही मान सही हैं, अर्थात k के इन दोनों ही मानों के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 4 वर्ग इकाई के बराबर मिलेगा। अब चलिए अगला हल करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 इसका डिटर्मिनेंट, और ये 35 के बराबर होगा क्योंकि क्षेत्रफल क्या दिया है, 35 वर्ग इकाई के बराबर दिया है। अब यहाँ पर हम 2 को इधर ले सकते हैं तिर्यक गुणा करके, तो ये 35 गुणे 2 70 हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट का मान हमें 70 के बराबर मिलेगा। तो ये बराबर होगा मॉड के अंदर 2 यहाँ पे आया, इसको छिपाया इसको छिपाया, 4 गुणे 1 -1 गुणे 4, तो 2 ब्रैकेट में 4 -4 -6, तो ये हो गया +6। इस पंक्ति को छिपाया इस स्तंभ को छिपाया, तो 5 गुणे 1 -k गुणे 1, तो 6 ब्रैकेट में 5 -k, 1 यहाँ पे आया तो +1। इस पंक्ति को छिपाया इस स्तंभ को छिपाया, तो 5 गुणे 4 -k गुणे 4 यानी कि 20 -4k, तो 1 के साथ आ गया 20 -4k, और इसका मॉड लगेगा क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए मॉड लगा है, और ये 70 के बराबर है। तो यहाँ पर ये 4 -4 0 हुआ, 6 का गुणा 5 से 30 -6 का गुणा k से -6k, प्लस 1 का गुणा इससे होगा तो ये तो यही मिलेगा 20 -4k, तो मॉड के अंदर आ गया 30 -6k प्लस 20 -4k और इसका मॉड, और ये 70 के बराबर है। अब 30 और 20 हुआ 50, -6 -4 -10, तो ये हो गया 50 -10k, तो मॉड के अंदर आ गया 50 -10k बराबर 70। अब यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन ले लिया और दोनों पक्षों में 10 से भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर 5 -k बराबर 7,
अब किसी संख्या का मॉड ये 7 के बराबर है तो वह संख्या या तो 7 के बराबर होगी या फिर -7 के बराबर होगी। दो संभावनाएं बनती हैं। तो 5 माइनस के या तो 7 के बराबर होगा या फिर 5 माइनस के -7 के बराबर होगा। यदि 5 माइनस के 7 के बराबर हुआ तो के बराबर हो जाएगा -2 यहाँ पे, और यदि 5 माइनस के -7 के बराबर हुआ तो के बराबर हो जाएगा 7 + 5 जो कि होगा 12। माइनस के को दाईं तरफ ले गए तो के, और -7 को बाईं तरफ ले आए तो +7, तो 5 + 7 बराबर के, अर्थात के बराबर 12। तो के का मान हमें 12 के बराबर मिलेगा और के दोनों ही मान सही हैं, अर्थात के इन दो मानों के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई के बराबर होगा।